एक गांव के किनारे एक छोटा सा खूबसूरत घर था। उस घर में एक छोटा लड़का अली अपनी उम्मी के साथ रहता था। अली सिर्फ 4 साल का था और निहायत ही मासूम, खुश मिजाज और चलबला था। अली को जानवरों से बहुत मोहब्बत थी, खास तौर पर उनकी मुर्गी जिसका नाम चुकू था। चुकू सफेद नर्म परों वाली मुर्गी थी जो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बड़ी समझदार भी थी। अली और चुकू की दोस्ती मशहूर थी। अली हर रोज सुबह उठते ही चुकू के पास भाग कर जाता। वो उसे दाने खिलाता और उसके साथ सहन में खेलता। अली ने चुकू के लिए एक छोटा सा घोंसला भी बनाया था जहां वो इंडे देती थी। चुक्कू जब अली को देखती तो अपनी चोंच हल्की सी खोलकर कड़कड़ाती, जैसे वो उससे हट करती है, बात कर रही हो। अली अक्सर उसके करीब बैठकर कहता, चुक्कू तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, हमेशा मेरे साथ रहना। एक दिन अली की उम्मी घर के काम में मसरूफ थी और अली सहन में चुक्कू के साथ खेल रहा था। अली ने जमीन पर दाना बखेर दिया और चुक्कू मजे से दाना चुगने में मसरूफ हो गई। अली भी अपनी बाल के साथ खेलने लगा। अचानक सहन के कोने से एक बड़ी भूरी बल्ली नमूदार हुई। ये बल्ली गांव की बहुत चालाक शिकारी थी और अक्सर मुर्गियों को शिकार करने की कोशिश करती थी। इसकी नजरें सीधी चक्कू पर थीं, जो अपने काम में मगन थी और खतरे से बेखबर थी। अली ने बल्ली को देखा तो वो फौरन समझ गया कि ये चुकू के लिए खतरा बन सकती है। उसने डर के मारे चीखना चाहा, लेकिन फिर सोचा कि ऐसा करने से बल्ली डर कर भागने की बजाय चुकू पर हमला कर सकती है। अली ने जल्दी से एक पत्थर उठाया और बल्ली की तरफ फेंका, मगर बल्ली डर कर भाग गई। चौकनी हो गई और जल्दी से पीछे हट गई, लेकिन उसकी नजरें अभी भी चक्कू पर जमी हुई थीं। चक्कू ने जब बल्ली को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो वो फौरन अली के करीब आ गई। उसने अपने परों को फैलाया और जोर जोर से कड़कड़ाने लगी, जैसे कि वो अली को बचाने के लिए तैयार हो। बल्ली आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आ रही थी। अली ने घबराकर एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और बल्ली को डराने की कोशिश की, लेकिन बल्ली समझ चुकी थी कि अली इतना ताकतवर नहीं है कि उसे नुकसान पहुंचा सके। बल्ली ने मौका देखकर चुक्कू पर हलचल मचा दी, झपटने की कोशिश की, लेकिन चुक्कू अपनी जगह से ना हटी। उसने अपनी चोंच से बल्ली की तरफ हमला किया और जोर से अपनी टांगों से जमीन को खरोंचने लगी। अली भी हौसला पकड़कर बल्ली की तरफ भागा और अपनी बाल पूरी ताकत से बल्ली पर फेंकी। बाल सीधी बल्ली के सर पर लगी और वो डर कर पीछे हट गई। कुछ लम्हे खामोशी के गुजरे, फिर बल्ली ने सहन से भागने में ही अपनी आफियत समझी। अली ने खुशी से चुकू को गले लगा लिया। इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो कहने लगा, चुकू तुमने आज न सिर्फ अपनी हिफाजत की बल्कि मुझे भी बचाया। तुम कितनी बहादुर हो। चुकू ने अपनी चोंच अली के हाथ पर रगड़ी, जैसे कि वो उसे यकीन दिला रही हो कि वो हमेशा उसका साथ देगी। इस दिन के बाद अली ने चुकू की और भी ज्यादा देखभाल शुरू कर दी। वो रोज उसके लिए ताजा पानी लाता, इसके घोंसले की सफाई करता और कभी कभार अपने खाने में से चुकू को कुछ खास चीजें खिलाता। गांव के बाकी बच्चे भी चुकू को देखने आते और अली से उसकी बहादुरी की कहानी सुनते। अली फख्र से सबको बताता कि चक्कू सिर्फ एक मुर्गी नहीं बल्कि उसकी सबसे बेहतरीन दोस्त है। कुछ महीने गुजरे और एक दिन चक्कू ने छोटे छोटे चौजे दिए। अली उन चौजों को देखकर बहुत खुश हुआ। वो कहता, अब तो हमारा खानदान और भी बड़ा हो गया है। अली ने उन चूजों के लिए भी एक छोटा सा घर बनाया और उनकी खूब देखभाल की। चुकू अली के इर्द गिर्द और भी ज्यादा खुश रहने लगी। ये कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग अली और चुकू की दोस्ती की मिसाल देते और कहते कि ये रिश्ता हमें सिखाता है कि मोहब्बत, वफादारी और बहादुरी के रिश्ते इंसान और जानवर के दरमियान भी इतने ही कीमती होते हैं जितने इंसानों के दरमियान। चक्कू और अली की ये अनमोल दोस्ती हमेशा के लिए दिलों में जिंदा रही।